नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। सोमवार को रूस ने अपने यहाँ एक सुसाइड बॉम्बर पकड़ने की घोषणा की, जो भाजपा के किसी बड़े नेता पर हमला करने के लिए भारत आना चाह रहा था। जिसके बाद रूस ने इस आतंकी के तार खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS से जुड़े होने का दावा किया। हालांकि इस मामले पर लगातार जांच जारी है कि वो बड़ा नेता कौन है जिसे पकड़ा गया आतंकी मारने की साजिश रच रहा था और वह किस देश से ताल्लुक रखता है। इस पर जो भी जानकारी आएगी हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ISIS के इतिहास और भारत में इसके खतरे को लेकर। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की शुरुआत इराक से हुई। सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने के बाद अमेरिका हमले में ध्वस्त हो चुके इराक में छोटे छोटे बागी गुटों के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिनमें एक गुट अबू बकर अल बगदादी का था, जिसने इराक में दोबारा खलीफा की खलीफत कायम करने की घोषणा की, जो दुनिया भर के मुस्लिमों का सर्वोच्च बादशाह हुआ करता था। साल 2006 में बगदादी ने अपने साथ बड़े पैमाने पर इराक के कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों के साथ ही सद्दाम हुसैन की सेना के जवानों को जोड़ लिया। इसके बाद उसने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI के गठन की घोषणा कर दी। साल 2006 में हुई इस शुरुआत के बाद बगदादी के संगठन को इराक में थोड़ी सफलता भी मिली और कई इलाके उसके कब्जे में आ गए। बगदादी के IS को ज्यादा चर्चा दुश्मनों की हत्या करने के क्रूर तरीकों के कारण मिली, जिनमें विदेशी नागरिकों का कैमरे के सामने गला रेतकर हलाल करना भी शामिल था। इसके बाद जब साल 2011 आया तब IS ज्यादा शक्तिशाली दिखा, क्योंकि अमेरिकी सेना इराक छोड़कर चली गई थी और स्थानीय सरकार कमजोर थी और वह IS का सामना नहीं कर सकती थी। तब कई हजार लड़ाके भी IS में शामिल हो चुके थे। हालांकि इसके बाद भी ज्यादा सफलता नहीं मिलती देखकर बगदादी सीरिया चला गया। उसने अपने संगठन का नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS कर दिया। यहाँ बगदादी के हाथ बड़े पैमाने पर वे खतरनाक हथियार और पैसे लगे जो अमेरिका ने सीरियाई सरकार के खिलाफ विद्रोही लड़ाकों के लिए भेजे थे। इससे उसका संगठन ज्यादा खतरनाक हो गया। ISIS का मौजूदा मुखिया के बारे में बात करें तो अभी अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी के हाथ में इसकी कमान है। 31 अक्टूबर को उसके चीफ बनने के बाद ISIS की मीडिया विंग ने दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत से भी ISIS के बहुत सारे समर्थक उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी तरफ से इन समर्थकों के भी फोटो जारी किए गए। इनमें भारतीय समर्थक मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे। भारत में पहली बार ISIS ने कोई हमला किया तो वो 2017 में हुआ था। इसमें श्रीनगर के जाकुरा एरिया में 17 नवंबर 2017 को पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई जबकि एक SPO घायल हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS से जुड़े स्थानीय संगठन ISJK यानी इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ने ली थी। भारत में ISIS के टारगेट की बात की जाए तो वह यहाँ गजवा-ए-हिंद को अंजाम देना चाहता है। गजवा-ए-हिंद का मतलब भारत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करना, जिसके बाद यहाँ इस्लाम की सत्ता कायम हो जाएगी और शरीयत का कानून चलेगा। ISIS का मुखपत्र या उसकी ऑफिशियल मैगजीन दाबिक के 12वें संस्करण में इस आतंकी संगठन ने भारत को लेकर अपना इरादा भी स्पष्ट किया था। इस संस्करण में ISIS ने बंगाल में खलीफा की सत्ता की रोशनी फैलाने के लिए जिहाद को जिंदा करने की चेतावनी दी थी। ISIS का बंगाल से मतलब केवल भारतीय पश्चिमी बंगाल नहीं था, बल्कि उसने इसमें मौजूदा बांग्लादेश को जोड़कर विभाजन से पहले के बंगाल बनाने की बात की थी। इसके लिए उसका पहला टारगेट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अपने मौजूदा आतंकी संगठनों को आपस में जोड़कर एक झंडे के तले लाना है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।